like a Hellcat. पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाई इन पार्क को एक आर्टिकल सेंड करता है, जिसे देख पार्क को डॉक्टर जुंग के फादर के बारे में पता चलता है कि वो पहले वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च किया करते थे। जिसके बाद जब पार्क आर्टिकल को स्क्रॉल डाउन करता है तो उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि डॉक्टर जुंग के फादर के साथ जिन्ही भी वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च किया करता था एंड उसके पेरेंट्स भी, मतलब कि जिन्ही पार्क के पेरेंट्स को जानता है, बट उसने कभी पार्क को इस बारे में नहीं बताया। और वही नेक्स्ट सीन में मैनेजमेंट हेड बहुत ही ज़्यादा नर्वस और परेशान थी क्योंकि आज मैनेजमेंट हेड द्वारा ड्रग डेवलपमेंट टीम का एक आर्टिकल पब्लिश होने वाला था कि तभी आर्टिकल के पब्लिश होने से पहले वहां चेयरमैन आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें आर्टिकल के पब्लिश होने से पहले सारी बात पता चल गई थी और साथ ही ये भी कि ये सब मैनेजमेंट हेड ने करवाया, इसलिए वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि शायद तुम टाइम इन हॉस्पिटल की बदनामी कर इस हॉस्पिटल को बर्बाद करना चाहती हो। जिसे सुन मैनेजमेंट हेड चेयरमैन से कहती हैं कि नहीं, मैं कभी इस हॉस्पिटल को बर्बाद करना नहीं चाहूंगी, बल्कि मैं तो सिर्फ आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि आप जिन्हीं की मीठी मीठी बातों में आकर वो सब ना करें जो कि वो आपसे करवाना चाह रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो टाइम इन हॉस्पिटल बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। बट चेयरमैन मैनेजमेंट हेड की एक नहीं सुनते और मैनेजमेंट हेड को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। पर जब जैसे वो गुस्से में बाहर आ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ यूरिता मिलती है जो कि चेयरमैन से गुस्सा थी और बोलती है कि आपने डॉक्टर्स की ग्रुप डिस्कशन को बंद क्यों करवाया। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि तुम लोगों के ग्रुप डिस्कशन से सिर्फ टाइम वेस्ट होता था जबकि तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिससे सुन यूरिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चेयरमैन से पूछती है कि क्या डॉक्टर्स की मीटिंग डायरेक्टर जिन्ही के कहने पर बंद की गई है। तो ये सुन चेयरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यूरिता से कहते हैं कि तुम और मैनेजमेंट हेड दोनों एक जैसी हो, मतलब कि सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। कहते भी चेयरमैन के ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उनका हाथ फिर से कांपने लग जाता है, जिसे इस बार यूरिता नोटिस कर लेती है और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, पर वो उसे बिना कुछ बताए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यूरिता इस बारे में मैनेजमेंट हेड से पूछती है, बट मैनेजमेंट हेड चेयरमैन की बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती और कहती हैं कि मैं चेयरमैन को उनका मेडिकल चेकअप करवाने को कहूँगी। जिसके बाद हमें यहाँ यूरिता और मैनेजमेंट हेड की बातों से ये पता चलता है कि मैनेजमेंट हेड को यूरिता के पेरेंट्स बहुत मानते थे और मैनेजमेंट हेड भी यूरिता को अपनी फैमिली की तरह ही मानती हैं, इसलिए वो हमेशा यूरिता का साथ और उसकी मदद करती हैं और साथ ही ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी फिक्र भी करती हैं। वेल नेक्स्ट सीन में पार्क ये जानने के बाद कि जिन्ही उसके पेरेंट्स का दोस्त रह चुका है पर उसने उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो गुस्से में जिन्ही से इस बारे में बात करने जा ही रहा था, बट वहाँ ऑलरेडी चेयरमैन मौजूद थे, इसलिए पार्क वहाँ से वापस चला जाता है। तो पार्क को वहाँ देखने के बाद चेयरमैन जिन्ही से बोलते हैं कि शायद पार्क भी डॉक्टर्स मीटिंग कैंसिल होने की वजह से गुस्सा है, बट जिन्ही इन बातों को चेंज करते हुए चेयरमैन से बोलता है कि आज मैं आपको कल से भी ज्यादा कुछ अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। तो ये सुन चेयरमैन खुश हो जाते हैं। वेल जब पार्क वापस अपने ऑफिस जा ही रहा था कि तभी उसके पास हाई इन की कॉल आती है जो उससे कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और अभी फिलहाल जिन्ही को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, बल्कि तुम्हें डॉक्टर जुंग से अपने पेरेंट्स और उनके फादर के रिलेशन के बारे में पूछना चाहिए और एक बार और जब तक हमें जिन्ही पर पूरा यकीन नहीं हो जाता तब तक तुम उसकी एक भी बात पर यकीन मत करना। क्या पता उसने जो तुम्हें स्टोरी सुनाई थी वो भी झूठी हो। जिसके लिए पार्क मान जाता है और फिलहाल जिन्ही से इस बारे में कुछ नहीं पूछने का डिसाइड करता है। और वहीं दूसरी तरफ चॉय यूरिता को चढ़ा रही थी ये बोलकर कि कल तुम पूरी रात पार्क के साथ थी और साथ ही सुबह तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी थे, आखिर चल क्या रहा है। जिसे सुन यूरिता शर्माने लगती है कि तभी वहां से पार्क गुजरता है, जिसे देख चॉय हैरान होकर यूरिता से पूछती है कि इनकी चोट कैसे ठीक हो गई, मतलब कि इनके फेस का बैंडेज कहाँ है। जिस पर यूरिता बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम शायद भूल रही हो कि उनके फेस पर सिर्फ एक हल्की सी खरोच आई थी जो कि अब ठीक हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने बैंडेज हटा दिया। तो ये सुन चॉय काफी कंफ्यूज होने लग जाती है।
नेक्स्ट सीन में पार्क डॉक्टर जुंग से मिलने जाता है और डॉक्टर जुंग के फादर के साथ फोटो में मौजूद लोगों के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर जुंग कहते हैं कि शायद इन लोगों के बारे में मेरे फादर ने अपने जर्नल में लिखा हुआ होगा। जिसे सुन पार्क डॉक्टर जुंग से उनके फादर का जर्नल और वैम्पायर रिसर्च के रिकॉर्ड्स दिखाने को कहता है। पर जब डॉक्टर जुंग पार्क को रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए रेडी नहीं होते तो वो उन्हें बताता है कि आपके फादर के साथ ये जो 2 लोग हैं ये मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए मेरा सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जिसे सुन पहले तो डॉक्टर जुंग काफ़ी हैरान होते हैं, पर फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर आपको जवाब दूंगा, जिसके लिए पार्क मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्ही चेयरमैन को एक पेशेंट दिखाता है जिसकी हालत पहले काफ़ी ख़राब थी, मतलब कि बिल्कुल चेयरमैन की तरह वो भी पैरालाइज था। पर अब वो पेशेंट जिन्ही के बनाए हुए ड्रग्स को यूज करने के बाद बिल्कुल ठीक होने लगा है। तो ये देख चेयरमैन काफी खुश हो जाते हैं और जिन्ही से उनके ऊपर भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करने को बोलते हैं ताकि वो भी जल्दी से ठीक हो पाए। पर जिन्ही उनसे अभी मना कर देता है और कहता है कि अभी कुछ दिन और ताकि ये ड्रग्स अच्छे से डेवलप हो सके, जिसके बाद फिर हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल आप पर भी करना शुरू कर देंगे। तो इस बात के लिए चेयरमैन मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जुंग पार्क की कही हुई बातों को सोच ही रहे थे कि तभी डॉक्टर जुंग अचानक से खड़े होकर चोई से वार्ड 21 के सभी पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेने को बोलते हैं, ये कहकर कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें ड्रग डेवलपमेंट टीम का पर्दाफाश करना ही होगा। जिसे सुन चोई पहले तो काफी डर जाती है क्योंकि ऐसा करना हॉस्पिटल के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, पर फिर वो डॉक्टर जुंग का साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों अपने मिशन के लिए निकलते हैं, जिन्हें जाते हुए वार्ड 21 की नर्स भी देखती हैं और फिर वो चोय और डॉक्टर जुन को ब्लड सैंपल लेने से काफी रोकती भी हैं, पर वो दोनों रुकते नहीं। एंड इन दोनों को ऐसा करते हुए जिन्ही के चमचे यानी सिक्योरिटी गार्ड्स भी सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से देख लेते हैं और फिर वो भागते हुए उन दोनों को रोकने के लिए जाते हैं, जिन्हें भागते हुए यूरिता और पार्क ये दोनों भी देख लेते हैं और फिर वो दोनों भी उन दोनों का पीछा करते हैं। तो जब चोय और डॉक्टर जुंग ब्लड सैंपल्स लेने के बाद वहां से जा ही रहे थे कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों से ब्लड सैंपल्स को वापस देने के लिए बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर जुंग ब्लड सैंपल्स को देने से साफ मना कर देते हैं। जिसे सुन जब जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स डॉक्टर जुंग के साथ जबरदस्ती करने ही वाले थे कि तभी वहां पार्क आ जाता है, जो कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स का हाथ मोड़ उन्हें डॉक्टर जुंग से दूर करने लग जाता है, जिसकी पावर देखकर डॉक्टर जुंग भी हैरान होते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ये हमारी लास्ट वार्निंग है, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर पार्क कहता है कि और ये मेरी भी लास्ट वार्निंग है कि अगर तुम सब ने डॉक्टर जुंग को ब्लड सैंपल्स के साथ यहाँ से जाने नहीं दिया तो फिर तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा। इन सभी की फाइटिंग चल ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ चेयरमैन भी आ जाते हैं, जो कि अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की साइड लेने की बजाय जिन्ही की साइड लेते हुए डॉक्टर जुंग से ब्लड सैंपल्स के बॉक्स को वापस देने के लिए बोलते हैं। और यहाँ तक कि अगर यूरिता सबके सामने डॉक्टर जुंग की साइड लेने की कोशिश करती है तो चेयरमैन उसे सबके सामने डांट कर चुप करवा देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जुंग शुरुआत में तो बॉक्स देने से काफी मना करते हैं, पर जॉब से हटा देने की बात सुन उन्हें ना चाहते हुए भी ब्लड सैंपल्स का बॉक्स चेयरमैन को देना पड़ता है। एंड कुछ ब्लड सैंपल्स चोई ने अपनी शर्ट की पॉकेट में छुपा रखे थे, जिसे मिस हैरी नोटिस कर लेती है और फिर चोई के पास आकर उससे उन ब्लड सैंपल्स को छीन लेती है। जिसके बाद हम इन सभी को चेयरमैन के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ चेयरमैन डॉक्टर जुंग पार्क और यूरिता की इस हरकत की वजह से काफी गुस्से में थे, जिस पर वो तीनों ड्रग डेवलपमेंट टीम की इन्फॉर्मेशन को चेयरमैन से लीक करने के लिए कहते हैं, बट चेयरमैन उन्हें कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि हर हॉस्पिटल में कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती हैं और ड्रग डेवलपमेंट टीम सिर्फ हमारी मदद कर रही है, इसलिए तुम उन सभी पे ट्रस्ट रखो, वरना तुम लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये सुन वो तीनों बेचारे चुप बैठे रह जाते हैं। ये न्यूज़ मैनेजमेंट हेड को भी पता चल गई थी, जिसे सुन मैनेजमेंट हेड न्यूज़ बताने वाली नर्स से पूछती है कि क्या तुम मुझे उन पेशेंट का ब्लड सैंपल लाकर दे सकती हो। तो इस पर नर्स हाँ तो कह देती है, पर साथ ही ये भी बताती है कि अब वार्ड 21 की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट कर दी गई है, मतलब कि वहाँ हर रूम में एक सीसीटीवी कैमरा है और साथ ही आने जाने वालों की चेकिंग भी की जाती है। तो ये सुन मैनेजमेंट हेड कुछ सोचने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लड सैंपल्स हाथ से चले जाने की वजह से ये चारों काफी दुखी होते हैं, जहाँ यूरिता अपनी फ्रेंड यानी चोय के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि
क्या तुम उस ब्लड सैंपल को अपनी पैंट की पॉकेट में नहीं छुपा सकती थी? भला शर्ट में छुपाने का क्या मतलब? जिस पर चॉय भी चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। और पॉकेट तो पॉकेट होती है, फिर चाहे पैंट की हो या फिर शर्ट की। जिन दोनों की चिक चिक सुन डॉक्टर जुंग चॉय को चुप होने के लिए बोलते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं कि अब शायद जिन्हीं की बातें चेयरमैन काफी सीरियस होकर मानने लगे हैं। कि तभी चॉय और डॉक्टर जुंग नोटिस करते हैं कि पार्क का ऑफिस बहुत ही ठंडा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वैम्पायर होने की वजह से पार्क को ठंडी जगह में रहना ज्यादा पसंद है। तो जब डॉक्टर जुंग पार्क से उसके ऑफिस के ठंडे होने का रीजन पूछते हैं तो इस पर इससे पहले कि पार्क कुछ एक्सक्यूज देता, मगर उसके बोलने से पहले यूरिता कहती है कि इसलिए क्योंकि मैंने अंदर आने से पहले एसी को फुल स्पीड पे कर दिया था, ताकि अगर मुझे बातें करते करते गुस्सा आए तो मैं शांत हो सकूं। जिसे सुन पार्क हंसने लगता है। वेल, इन सभी का डिस्कशन खत्म होने के बाद जब पार्क कहीं जा रहा था कि तभी जिन्हीं पार्क को रोक उससे सुबह उसके ऑफिस में आने का रीजन पूछता है। कि तभी पार्क को हाई इनकी बातें याद आने लग जाती है कि उसे जिन्हीं से दूर रहना है एंड जिन्हीं की किसी भी बात पर यकीन भी नहीं करना है। जिस वजह से पार्क जिन्हीं से कहता है कि मैं उस टाइम वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स मीटिंग बैंड होने और वॉर 21 के बारे में कुछ पूछने आया था, और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर पार्क के वहाँ से जाते टाइम जिन्हीं पार्क के फेस से हटाई हुई बैंडेज को नोटिस कर लेता है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोंगजो बुक की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, जिसे देख मिस हैरी गोंगजो बुक की बॉडी पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती हैं, जिससे गोंगजो बुक थोड़ा शांत हो जाता है। कि तभी वहाँ जिन्हीं आता है, जिसे हैरी बताती है कि अब गोंगजो बुक को बचाना मुश्किल है। जिसे सुन जिन्हीं पहले तो उदास हो जाता है और फिर नॉर्मल पोजीशन में आकर कहता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लास्ट टाइम पर भी क्या पता हम कामयाब हो जाएं, और कुछ पाने के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क अपने पेशेंट को चेकअप कर रहा था, जहां पार्क के पेशेंट की बचने की उम्मीद काफ़ी कम दिख रही थी। कि तभी पेशेंट की बच्ची मिंगा को इशारा करती है, जिसे पार्क भी नोटिस कर लेता है। मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, जिसे यूरिता भी सुन लेती है और उन दोनों के पास आकर पूछती है कि क्या बात करनी है, मुझे भी बताओ। जिसे ऐसा करता देख पार्क हैरान होता है एंड देन मिंगा इन दोनों को बैठकर बताती है कि पेशेंट की बेटी अपने डैड की लास्ट विश पूरी करना चाहती है, मतलब कि उस बच्ची के डैड मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिसे सुन पार्क कहता है कि देखा जाएगा, जिस पर यूरिता बोलती है कि ये विश उसकी ज़रूर पूरी की जाएगी। जिसे सुन पार्क हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यूरिता का इतना चेंज बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हीं पार्क की चोट के बारे में सोचते हुए सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसे देख उसे पता चलता है कि जब पार्क के चोट लगी थी तो यूरिता भी उस टाइम वही थी। जिसको देखने के बाद वो खुद से कहता है कि आई होप यूरिता इस सब में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो समझ चुका है कि जैसे यूरिता पार्क का साथ दे रही है। और वहीं जब डॉक्टर वो वार्ड 21 के एक पेशेंट को चेक कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उस पेशेंट की नेक में एक अजीब सा वायरस स्प्रेड हो रहा है, जिसे देख वो यहाँ काफ़ी हैरान होते हैं। वेल, अब सीन चेंज होता है, जहाँ पार्क काफ़ी टेंशन में इधर उधर घूम रहा था और फिर वो अपनी पॉकेट से कॉइन निकालकर उससे टॉस करता है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत यूरिता के ऑफिस में जाकर काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए यूरिता को साथ में डिनर करने के लिए पूछता है। जिसे सुन पहले तो यूरिता काफ़ी हैरान हो जाती है, बट फिर उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है, जहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं एंड यूरिता बस पार्क से अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जा रही थी, मतलब कि तुम क्या लोगों का खून पीते हो और तुम सोते किस टाइम हो, और भी पता नहीं क्या क्या, जिनके आंसर पार्क यूरिता को दे देता है और बताता है कि मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना खाता हूँ, बस खून नहीं पीता। और फिर लास्ट में यूरिता पार्क के मुंह में फूड की एक बड़ी बाइट दे देती है,
जिसे देख पहले तो पार्क हैरान होता है पर फिर उसको खा लेता है। एंड ये वाकई में इन दोनों का एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब यूरिता डिनर करने के बाद वापस अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसको किसी के होने का एहसास होता है, मतलब जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक्चुअली यूरिता का पीछा जिन्हीं का वैम्पायर सर्वेंट कर रहा था, बट यूरिता ज्यादा देर रुकती नहीं और फटाफट लिफ्ट में चढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क वापस अपने घर आने के बाद अपने डैड से रिलेटेड कुछ बातें याद करता है, जिसके बाद फिर वो अपनी मॉम की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लग जाता है और उनकी लाइंस को ध्यान से सुनता है, जिसमें पार्क की मॉम कहती हैं कि हम इसलिए तुम्हें जल्दी छोड़ के चले गए क्योंकि कुछ बुरे लोग ब्लड का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे और हम उनके बिल्कुल अपोजिट थे। जिसे सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरिता कुछ काम में बिजी थी और बहुत ही सुंदर व्हाइट ड्रेस को देखकर स्माइल करने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क ब्रेकफास्ट के दौरान हाई इनको बताता है कि मैंने अपने बारे में यूरिता को सब बता दिया है। जिसे सुन पहले तो हाई इन पार्क के ऊपर गुस्सा करता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, पर जब उसे पता चलता है कि यूरिता वही फॉरेस्ट वाली लड़की है जिसकी पार्क ने जान बचाई थी, तो ये सुन फिर वो पार्क का मजाक बनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाजियन अपनी मेडिसिन नहीं खा रही थी, जिसे खाने के लिए यूरिता और नर्स उसे काफी समझाती भी हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। पर जब जैसे पार्क वहां आकर उससे मेडिसिन खाने को बोलता है तो वो पार्क को देख बहुत प्यार से बात करने लग जाती है और कहती है कि ठीक है मैं मेडिसिन खा लूंगी। एंड वो पार्क को हैंडसम भी बोलती है, जिसे सुन यूरिता के रिएक्शंस वाकई में देखने वाले थे। पर जब वहाँ डॉक्टर वो आते हैं तो नाजियन उन्हें देख मुंह बनाने लगती है। देन यूरिता पार्क से बोलती है कि अब टाइम हो गया, जिसके बाद फिर यूरिता पेशेंट की बच्ची को अपने बचपन की ड्रेस देती है, जिसे देख वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हॉस्पिटल की बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने के बाद बच्ची के डैड को बुलाया जाता है, जो कि वो भी अच्छे से तैयार हुए हुए थे। एंड मिंगा पियानो प्ले कर रही थी। और रही बात ग्रूम की, तो यूरिता पार्क को ग्रूम बनने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो पार्क रेडी नहीं होता, पर फिर यूरिता के ज्यादा फोर्स करने पर वो इस बात के लिए मान जाता है। देन पेशेंट अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आता है, जहाँ पेशेंट अपनी लास्ट विश पूरी हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए वो अपनी बेटी को हक कर बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग भी इमोशनल होते हैं। एंड देन पेशेंट पार्क को दिल से थैंक्स बोलता है, पर तभी एकदम ही पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें तुरंत पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, जहां देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब शायद पेशेंट का बचना मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हेड डॉक्टर जुंग से कहती है कि आपको वार्ड 21 का ब्लड सैंपल चाहिए, इसलिए आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, मैं पक्का आपका ये काम करवा सकती हूँ। जिसे सुन फिलहाल डॉक्टर जुंग कुछ नहीं कहते, पर इस बात के लिए मना भी नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस हैरी पार्क के पेशेंट की वाइफ से मिलने आती है, जिन्हें देख पेशेंट की वाइफ कुछ समझ नहीं पाती। और वही मैनेजमेंट हेड नर्स से बिना किसी टेंशन के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए वार्ड 21 से ब्लड सैंपल लाने को कहती है, जिसे लाने से पहले वो नर्स काफी डर भी रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जब मिंगा को पेशेंट बेड पे नहीं दिखता तो वो तुरंत इस बारे में जाकर पार्क को बताती है, जिसे सुन पार्क भागता हुआ पेशेंट की वाइफ से मिलने आता है और उनसे पूछता है कि आपने वार्ड चेंज क्यों करवाया, वो भी मुझे बिना बताए। जिसे सुन उस पेशेंट की वाइफ पार्क को बताती है कि मुझसे मिलने मिस हैरी आई थी। एक्चुअली में हुआ ये है कि मिस हैरी ने पेशेंट की वाइफ से मिलकर उन्हें अपने ड्रग्स के बारे में बताया और साथ में ये भी कि वो उनके हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं, वो भी फ्री में। तो इसलिए पेशेंट की वाइफ ने मजबूरन मिस हैरी की बातों में आकर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए, जिसे सुन पार्क उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। बट पेशेंट की वाइफ उल्टा पार्क के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि आप मुझे और मेरे हस्बैंड को अकेला छोड़ दो, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं। तो ये सब सुनने के बाद पार्क को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि जिनी उसके पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करेगा, इसलिए वो गुस्से में जिनी से इस बारे में बात करने के लिए निकलता है। जहाँ रास्ते में पार्क को यूरिता भी मिलती है, बट वो पार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने के बाद उसे वहाँ से जाने देती है
और फिर पार्क काफी ज्यादा गुस्से में जिन्ही के पास आकर उसे घूरने लगता है, जिसे देख जिन्ही हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि उसे पता है कि पार्क गुस्से में क्यों है। एंड देन अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने के बाद पार्क डायरेक्ट जिन्ही के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका सामना करने की जिन्ही भी काफी कोशिश करता है और फिर पार्क जिन्ही का कॉलर पकड़ उसे घूरता है, जहाँ जिन्ही भी गुस्से से पार्क को देख रहा था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है।